अभी शायद आप लोग को पता चल गया होगा कि यूपीएससी में जो आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू देने जाते हैं, अब वो पहले जैसे नहीं होगा। उसमें कई सारे न्यू चेंजेस हुए हैं जो इस वीडियो में एक एक करके सभी पॉइंट में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिल्कुल पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए। चाहे आप एनडीए हो, सीडीएस हो, एफकैट हो, टेक्निकल इंटरव्यू हो, किसी में भी हो, अगर आपके इंटरव्यू में एसएसबी इंटरव्यू होता है तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको नहीं पता तो एसएसबी इंटरव्यू 2 फेज में होता है। फर्स्ट है स्क्रीनिंग एंड सेकंड है कॉन्फ्रेंस। स्क्रीनिंग में टोटल 4 टाइप के टेस्ट होते हैं, OIR, PPDT, नरेशन और GD। तो सबसे पहले OIR मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंट रेटिंग। इसमें आपको 2 बुकलेट दी जाती थी और एक OMR सीट। क्वेश्चन का पैटर्न काफी सालों से वही पुराना वर्बल एंड नॉन वर्बल चल रहा था, जिसमें काफी लोग रट्टा मार के एक एक की रेटिंग ले लेते थे। लेकिन फिलहाल अब डिजिटल एरा आ गया है, तो अब इसमें CSS कंप्यूटराइज्ड स्टेज 1 सिलेक्शन सिस्टम का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है और इंप्लीमेंट शुरू हो चुका है। इसमें अब आपका टेस्ट कंप्यूटर या टैबलेट पर होता है। अब यहाँ सिर्फ आपका सही आंसर मैटर नहीं करता, बल्कि आपका रिस्पॉन्स टाइम भी रिकॉर्ड होता है। जैसा अगर तुमने तुक्का मारा या ज्यादा टाइम लगा दिया तो सिस्टम तुम्हारी रेटिंग गिरा देगा। सेकंड है PPDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। पहले पिक्चर दिखाई जाती थी और तुम लोग पहले से ही बनाई हुई हीरोइक स्टोरी चिपका देते थे, जैसे डॉक्टर ने गांव बचाया या स्टूडेंट ने टॉपर बनकर दिखाया, और असेसर सिर्फ तुम्हारे कॉन्फिडेंस देखते थे। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव परसेप्शन होने वाला है। अब बोर्ड तुम्हारी स्टोरी से ज्यादा तुम्हारी परसेप्शन चेक करेंगे। पहले पिक्चर धुंधली या हैजी होती थी तो तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते थे, लेकिन अब अगर पिक्चर में 3 लोग दिख रहे हैं और तुमने 2 लिखा है तो तुम वही रिजेक्ट हो सकते हो, क्योंकि अब इसमें भी AI बेस्ड टूल्स OPM अब चेक करेगा क्योंकि तुमने रियलिटी को कितना एक्यूरेट ऑब्जर्व किया है। स्टोरी अब प्रेगमेटिक होनी चाहिए, फिल्मी नहीं जहां तुम सिर्फ हीरो वाली कहानियां लिख रहे हो। थर्ड है नरेशन और GD, ग्रुप डिस्कशन। पहले नरेशन में अगर तुमने बिना रुके इंग्लिश बोल दी तो तुम्हें स्क्रीनिंग होने के 80% चांस मिलते थे, और GD में जो सबसे तेज चिल्लाता था कभी कभी वो भी निकल जाता था। लेकिन अब असेसर सिर्फ तुम्हारी नरेशन नहीं सुन रहे, वो ये देख रहे हैं कि जो तुमने लिखा है और जो तुम बोल रहे हो उसमें मैच हो रहा है कि नहीं। अगर लिखा कुछ और है, बोल कुछ और रहे हो, तो तुम्हारी इंटीग्रिटी पर सवाल उठाया जा सकता है। तो अब GD में ज्यादा चिल्लाने वालों को नहीं, बल्कि लॉजिकल पॉइंट और डेटा देने वालों को पिक किया जाएगा। ये सेम रूल पहले से चला आ रहा है, लेकिन अब एक्यूरेसी थोड़ा ज्यादा होगी। अब आते हैं फेज 2 के ऊपर, कॉन्फ्रेंस, जिसमें टोटल 3 टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजी टेस्ट, GTO और पर्सनल इंटरव्यू। तो सबसे पहले आते हैं साइकोलॉजी टेस्ट पर। इसमें टोटल 4 टेस्ट होते हैं, TAT, WAT, SRT एंड SDT। पहले साइकोलॉजी टेस्ट पूरी तरह से मैनुअली इवोल्यूशन पर बेस्ड थे, लेकिन अब वहीं पर OPM, ऑफिसर पर्सनालिटी एनालिसिस मॉडल का यूज बढ़ गया है। लेकिन फिलहाल अभी भी ये ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, अभी भी उतना एडवांस लेवल पर AI का यूज नहीं होगा। सेकंड है TAT, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। अगर तुमने TAT में खुद को बहुत मददगार दिखाया और SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में अगर सेल्फ सेंटर्ड रिएक्शन दिखाया तो AI तुरंत उसे कैच कर लेता है। उसके बाद है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। अब इसमें भी कीवर्ड लेवल बढ़ गए हैं। पहले इसमें पॉजिटिव, न्यूट्रल और नेगेटिव वर्ड्स आते थे, लेकिन अब इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट और टेक्निकल वर्ड्स आएंगे, जैसे साइबर, एल्गोरिदम, जियोपॉलिटिक्स, ऐसे वर्ड भी इंक्लूड किए जा रहे हैं। सेकंड है GTO टास्क, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। इसमें टोटल 9 टेस्ट होते हैं, लेकिन फिलहाल हम उन्हीं और टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो चेंज हुए हैं, होने वाले हैं। GTO में अब फिजिकल स्टेमिना से ज्यादा इंटेलेक्चुअल स्टेमिना देखी जा रही है। इसमें पहला टेस्ट है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, GPE। पहले सिर्फ एक मैप होता था, अब सिलेक्टेड सेंटर्स पर डिजिटल मैप और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन डाटा दिया जा सकता है, जिसमें आपको रिसोर्सेज का मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा, जैसे कितना पेट्रोल बचा है, कितनी दूरी कितने वक्त में कवर होगी, एक्सेट्रा। सेकंड है कमांड टास्क। अब इस टास्क को थोड़ा और टेक्निकल बनाया गया। पहले सिर्फ डंडा और बल्ली का खेल था, अब वहाँ फिजिक्स के बेसिक प्रिंसिपल अप्लाई करने वाले ऑप्टिकल्स ज्यादा हो सकते हैं। थर्ड है पर्सनल इंटरव्यू, IO। इंटरव्यूइंग ऑफिसर अब आपका बायोडाटा PYQ फॉर्म से हटाकर तुम्हारे जनरल अवेयरनेस पर ज्यादा फोकस करने वाले हैं। अब सिर्फ इंटरनेशनल रिलेशन पे बात नहीं होगी, बल्कि स्पेस टेक, AI इन वॉरफेयर एंड ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे टॉपिक पर डीप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट, IO अब एक ही सवाल को 3 अलग तरीके से पूछ सकते हैं ताकि तुम्हारी ट्रूथफुलनेस चेक हो सके, क्योंकि अगर कोचिंग की सीखी हुई बातें बोलोगे तो क्रॉस क्वेश्चन में पकड़े जाओगे। फोर्थ है डी नोवा सिलेक्शन सिस्टम, द 3-day ट्रायल। इसकी कोई बड़ी कंफर्मेशन नहीं है, अभी भी ये ट्रायल फील्ड में है, फिर भी आइए इसको हम समझते हैं। सबसे बड़ा चेंज जो पाइपलाइन में होने वाला है वो है 3-day SSB। पहले SSB 5 दिन का होता था, लेकिन अब हो सकता है कि 3 दिन का हो। अभी कुछ बोर्ड्स में जैसे बेंगलोर या इलाहाबाद में डी नोवा सिस्टम का कंपोनेंट टेस्ट हो रहा है, जहां साइकोलॉजिकल टेस्ट को और ज्यादा पॉइंट बेस्ड और फास्ट बनाया गया है ताकि सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा जल्दी खत्म हो सके। एंड अब लास्ट टेस्ट हमारा है मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड्स। अब से मेडिकल हिस्ट्री और डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से डिजिटल स्कैन हो सकते हैं। कोई भी पुरानी इंजरी या मेडिकल कंडीशन छुपाना अब लगभग नामुमकिन होगा। ये वो सारे चेंजेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जितना मैंने बताया उसमें से सारे इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, कुछ हुए हैं या कुछ होने वाले हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे हैं जो ट्रायल पीरियड में है। क्योंकि जैसे OIR को ले लीजिए, कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, लेकिन अचानक से इतना मैसिव ऑर्गेनाइज कंप्यूटर सिस्टम सभी SSB और FSB सेंटर पर लाना लगभग नामुमकिन है। उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है या फिर साल भी। ये तो हो गई नॉलेज वाली बातें। अब थोड़ा आपको रियलिटी में लेके चलता हूँ। इसमें लगभग जितने टेस्ट होने वाले हैं ना,
सभी वही होने वाले हैं, बस सब एआई और कंप्यूटर बेस्ड हो जाएंगे। इससे आपको डरना नहीं है। ये नहीं कि आप सुन लिया तो छाती पीट के रोने लगे, पढ़ाई लिखाई छोड़ के घर बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसमें आपको करना यह है कि अभी आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो तो खुद के हैबिट्स, रूटीन, नो वल्गैरिटी, क्लियर माइंडसेट जैसे चेंजेस करने होंगे। बाकी और कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं है। एंड थोड़ा कंप्यूटर सिस्टम को समझना होगा, कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा पढ़ना होगा कि वह कैसे काम करता है। बस अपने आप को पॉजिटिव रखो, फालतू संगत से दूर रहो और अपने टाइम टेबल और टारगेट टेबल को पंक्चुअलिटी से पूरा करो। थोड़ा लॉजिकल बनो, किसी भी बात को ऐसे ही मत मान लो, उस पर क्वेश्चन मार्क करो कि आखिर ये क्यों है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना सीखो। अगर तुमने ये सारी हैबिट्स अपना लिए तो एसएसबी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी क्वालिफाई करना। बाकी अगर तुम चाहोगे तो मैं एक डीप डिटेल एनालिसिस के साथ आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि इसमें अभी जो नए प्रोसेस स्टार्ट हो गए हैं एसएसबी में, उसमें आपको क्या तैयारी करनी है, कैसे अपने आप को परफेक्ट रखना है, जिससे आपकी एसएसबी की तैयारी थोड़ी आसान हो जाए। एसएसबी में अब आपकी स्मार्टनेस से ज़्यादा आपकी मेंटल इंटीग्रिटी चेक कर रहे हैं। उन्हें वो कैंडिडेट चाहिए जो प्रेशर में भी लॉजिक ना छोड़े। बाकी तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा है, तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए तो डायरेक्ट डीएम करो या फिर कमेंट करो, मैं हूँ यहाँ पे हेल्प के लिए। तो अब तुम बताओ तुम्हारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, साइकोलॉजी टेस्ट, स्क्रीनिंग या फिर जीटीओ? कोई भी टेस्ट तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है तुम बस कमेंट करो, उसके बाद मैं देखता हूँ। एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको वीडियो के थ्रू सब कुछ बताऊंगा कि इसमें क्या सही और क्या गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।